अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी के भावों सहित वंदन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी युग पुरुष शिवाचार्य भगवान के श्री चरण सरोजों पे कोटि कोटि नमन करती हूँ। मम हृदय निवासिनी गुरनी मैया महासाध्वी स्वर्ण संयम आराधिका सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब के श्री चरण कमलों में शत शत वंदन करने के उपरांत धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवि जीवों, प्रतिदिन आप मल्लीनाथ भगवान का प्रसंग एक लड़ी में श्रवण कर रहे हैं। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सुने हुए पर जरूर आचरण करेंगे और कुछ ना कुछ चुन के अपने जीवन में उत्थान के मार्ग को आरोहण करेंगे। तो आप श्रवण कर रहे थे कि राजा ने मल्ली कुमारी जी के रूप के वर्णन को सुनना चाहा और सुबुद्धि मंत्री ने मल्ली कुमारी जी के सौंदर्य का वर्णन राजा को सुनाया। तो राजा ने राजा कुंभ के पास दूत को भेजा। प्रतिबुद्धि राजा का दूत मल्ली कुमारी के मांग का प्रस्ताव लेकर राजा कुंभ के पास पहुंचा। आपने यहाँ तक का ये प्रसंग सुना। अब चलते हैं कि अगले प्रसंग में कहा महापुरुषों की वाणी है और वैसे भी ये आपको श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग शास्त्र का प्रसंग आपको सुनाया जा रहा है, जिसमें मल्ली कुमारी जी के कथानक का वर्णन किया गया है। कौशल देश के राजा प्रतिबुद्धि को मल्ली कुमारी का पता कैसे चला, यहाँ तक का प्रसंग आप सुन चुके हैं। मल्ली कुमारी के पूर्व जन्म का एक साथी अंग देश का राजा बना। पूरब भौम में जो 6 मित्र थे उनमें से पहला मित्र जो प्रतिबुद्धि, अब दूसरा साथी जो है मित्र है वो अंग देश का राजा बना। उनका नाम था चंद्र छाया। चंद्र छाया राजा की राजधानी थी चंपा नगरी। चंपा नगरी आज भी है, किंतु उसकी रिद्धि समृद्धि अब वैसी नहीं रही। महापुरुषों ने फरमाया चंपा भी राजगृही की तरह जैन धर्म का केंद्र बनी हुई थी। वहाँ बड़े बड़े सार्थवा रहते थे। सायांत्रिक और नौविक इन 2 प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख शास्त्र में मिलता है। वे व्यापारी बड़े गौर से सुने आप इस वार्ता को। वे व्यापारी बड़े धनाढ्य होते थे। उनके पास अपने नगर में माल ढोने के अपने ही यान रहते थे। उनके पास अपनी समुद्री नौकाएं भी होती थीं, जिनके द्वारा वे दूर देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री मार्ग से जाया करते थे। उन व्यापारियों में एक अरनहक नाम का व्यापारी था। श्रावक अरनहक भगवान महावीर का वह परम भगत था। अहिंसा परमो धर्म पर उसका दृढ़ विश्वास था। अहिंसा परमो धर्म पर उसका दृढ़ विश्वास था। किसी मुनि का उपदेश सुनकर गृहस्थ के 12 व्रत उसने स्वीकार कर लिए थे। अपने आचार विचार में वे बहुत पक्का था। धर्म व्यापार में बाधक नहीं बल्कि सहायक ही होता था। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यदि वे धर्म कर्म ही करते रहेंगे तो व्यापार कैसे होगा, ये दुनिया कैसे चलेगी। किंतु यदि गहराई से देखा जाए तो पता चलेगा कि धर्म से ही तो दुनिया के सारे काम चलते हैं। प्रेम, विश्वास तथा सहानुभूति पर तो दुनिया टिकी हुई है। महापुरुषों ने फरमाया है
कि प्रेम, विश्वास तथा सहानुभूति पर दुनिया टिकी हुई है, क्योंकि विश्वास, प्रेम तथा मैत्री आदि जितने भी सद्गुण हैं, ये सब धर्म के अभिन्न अंग ही तो हैं। सत्य का आदर करने से आत्मबल बढ़ता है, लोगों की श्रद्धा का वो केंद्र बन जाता है जो सत्य का आदर करता है। धर्म के अभाव में जीवन में निंदा तथा वैर, द्वेष आदि दुर्गुण की बहुलता हो जाती है। फिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने परिवार और समाज में सुख से रह सकता है। अरहनक बड़ा ही धर्मात्मा था। वे अपने विश्वास में हिमालय की तरह अडिग रहते थे। वे व्यापार भी धर्म पूर्वक करता था। पाप से अधिक धन कमाने की अपेक्षा धर्म से थोड़ी कमाई करना अधिक सुखकर होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। कुछ बंधु व्यापार में पुण्य पाप का विचार नहीं करते, केवल धन कमाना ही उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य रहता है। धन के लिए हर गलत काम करने को वे तैयार ही हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पाप के कारण कभी कभी सारा ही धन चला जाता है। जो सुख की नींद धर्मी को आती है, ऐसी नींद पापी को कहाँ नसीब होती है? कभी नहीं होती। आज तक जीवन में धन से किसी को सुख नहीं मिला। धन कलेश तो पैदा करता है, पितृ पुत्र में भेद भी डालता है। धन से घर में छोटे बड़े में दीवार भी खड़ी हो जाती है। धन उन्माद, अहंकार, वैर, विरोध का मूल है तथा धन ने प्रेम, मैत्री और विश्वास रूपी सद्गुणों के वरदान आज तक किसी को नहीं दिए। धन की आसक्ति में मैत्री के सूत्र कमजोर होते हैं। धन जीवन का साधन तो है, धन जीवन का साधन तो है, किंतु यह साध्य नहीं है, ऐसा महापुरुषों ने फरमाया। अरहनक का व्यापार गृहस्थाश्रम को चलाने के लिए था, किंतु वह व्यापार को अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग नहीं समझता था। उसने व्यापार में भी धर्म को प्रमुख रखा हुआ था, और यही श्रावक का धर्म है, यही सच्चे इंसान का धर्म है। तो आगे का प्रसंग हम कल सुनेंगे, और आगे का प्रसंग कल आपके समक्ष जब आएगा तो ज्ञात होगा। स्पष्टीकरण करेंगे अरहनक की समुद्री यात्रा क्या थी, प्रीत के टांके क्या हैं, ये सभी आप आगे से आगे सुनेंगे। मल्लीनाथ भगवान जो हमारे 19वें तीर्थंकर हैं, उनके प्रसंग को आप लगातार सुन रहे हैं। आशा करती हूँ आप श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करके अपने कर्मों की निर्जरा करते होंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखने को आए नर नारी। मल्ली जिन बाल ब्रह्मचारी, देखने को आए नर नारी। बोलिए मल्लीनाथ भगवान की जय।